माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में नाम भूल गया मैं। मुकेश। मुकेश, इतनी बार याद। मुकेश ये कहाँ से हो तुम? देवरिया से। देखिए, इनके साथ में एक बड़ा सीन है। ये अभी वैसे तो उनको ये पूरी चीज़ बताएंगे अपनी, कैसे आए क्या है। ये देवरिया से हैं। वैसे मैं बाहर के लोगों को बुलाने से पहले पहले कहता हूँ कि तुम्हारा कोई दोस्त हो, कोई तुम्हारा फ्रेंड हो, तब यहाँ पे आप आइएगा, नहीं तो ज्वाइनिंग के लिए आपके आने का फ़ायदा नहीं होगा। ये मैं कई बार सबसे कहता हूँ। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये रहे, ये पूरी चीज़ बताएंगे इन्होंने क्या किया है, कैसे इनको पता चला यहाँ का और कैसे यहाँ पे आए, और डाउट के साथ आए, फिर बीच में डाउट आया, फिर आज इनकी ज्वाइनिंग कटारिया में एक्चुअली हुई। तो मुकेश, तो अपने पूरे एक्सपीरियंस, पुराने खराब जो भी हैं सब बताओ। यहाँ के अच्छे और पुराने में एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस है, क्या तुम्हें नजर आया, किस तरह का वर्क तुम्हारे साथ किया था, जो सच है वो बताओ। मैं बोलने की इनकी स्क्रिप्ट वगैरह किसी को नहीं बताता, मैं बोलता जो सच है बताओगे, उसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। बताइए। मेरा नाम मुकेश सिंह है और मैं बेसिकली देवरिया से हूँ और मैंने बीटेक किया है केमिकल से, यही छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से। तो 2022 का पास आउट हूँ मैं, और एग्ज़ाम देने के बाद मैं बड़ौदा निकल गया। फिर वहाँ पता चला कि केमिकल में ऐसे बिना किसी के रेफरेंस और या बिना एक्सपीरियंस के किसी को नहीं लेते हैं। फिर मैंने ज्वाइन कर लिया एक मैकेनिकल का एक कंपनी था जो गैसकेट मैन्युफैक्चरिंग करता था। तो उसमें कुछ दिन करने के बाद फिर वहाँ रहने खाने की थोड़ा दिक्कत होने लगी थी, तो फिर मैं आ गया कानपुर। फिर यहाँ ऐसे सोचा कहीं छोटा मोटा जॉब कर लूँगा, तो इधर जॉब ढूंढ रहा था तो जॉब मिल नहीं रही थी। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, ऐसे यूट्यूब पे भी जॉब के लिए देख रहा था, तो यही संस्कार सोसाइटी का वीके शुक्ला सर का वो चैनल मिला, उस पर मैंने देखा। तो उस पर नीचे नंबर था, तो उस पर मैंने मैसेज किया था। तो फिर इन्होंने बुलाया, फिर मैं यहाँ आया। उसके बाद इन्होंने बहुत जगह इंटरव्यू के लिए मुझे भेजा। एक जगह कटारिया में भेजा था, तो वहाँ उनकी बहुत डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो सब ऐसे होल्ड पे रखे थे 2-3 दिन के लिए, और यहाँ आकर मैं लॉज में रह रहा था। तो फिर मैं सर से मिला, सर से बोला कि सर अभी तो वहाँ होल्ड पे रखे हैं। तो इन्होंने भी हार नहीं मानी, इन्होंने भी लगातार कोशिश वहाँ करते रहे। बाकी फिर मुझे जहाँ तक हो सके वहाँ तक इन्होंने इंटरव्यू के लिए भेज रहे थे। फिर मैं गया, फिर फाइनली इन्होंने कटारिया में ही इधर से बहुत प्रेशर बनाने के बाद वहाँ फाइनल कर दिया। तो आज मेरा ज्वाइनिंग हो गया वहाँ कटारिया में। वैसे मैंने इनको 2-3 केमिकल में किया, क्योंकि फ्रेशर होने की वजह से केमिकल में दिक्कत आ रही थी। तो केमिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जब इनका इंटरव्यू में करा रहा था, तो वेरिफिकेशन ऑफ पेपर्स का होता है, सैलरी क्या है, पुराना बैकग्राउंड क्या है, क्या नहीं, कहीं भी छोटा मोटा भी गड़बड़ होता है तो फिर वो लेने में कम मन करते हैं। कुछ कुछ कंपनीज के पुराने ऐसे एम्प्लॉइज मिल गए होंगे जिन्होंने बहुत कुछ उन्हें सिखा दिया होता है। तो आखिर में ये वहाँ से परेशान था। इसके फ़ोन मेरे पास जब आते थे, सर 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए सर, और मैं लॉज में रह रहा हूँ, मेरा पैसा खर्च हो रहा है। जबकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आप रहे कहाँ रहें, क्या कर रहे हैं, क्योंकि इमोशनल होकर के तुम काम नहीं कर सकते। बट ये चूँकि कह रहा था, ईश्वर ने साथ दिया। मैंने आखिरी में उन्होंने बोला कि सर उनका वेरिफिकेशन नहीं वर्क कर रहा है। तो बेसिकली मेरे पास जितने भी स्टेप थे जो हम कर सकते थे वो हम लोगों ने किया भी, और उसका रिवॉर्ड भी मिला। उसका रिवॉर्ड ये मिला, कल मैं उसको कहने के जा रहा था कि भाई तुम अब इलाहाबाद में जाओ भी, वो आप जहाँ से आओ, देवरिया से आओ, तुम जाओ, 2-4 दिन के बाद में जब तुम्हारे रिलेटेड फिर कुछ आएगा तब बताएंगे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर का ही ऐसा है, क्योंकि वो मेरे साथ में एफर्ट्स मैं कर रहा था बार बार, इसकी वाइब्रेशंस काम कर रही थी, ये बार बार मुझे फॉलो करके अपनी रिक्वेस्ट कर रहा था। देखिए, रिक्वेस्ट करना, अपनी बात रखना और एक कंप्लेन करना में फ़र्क है। लोगों को 1 या 2 इंटरव्यू नहीं हुए तो अपना निगेटिविटी में आ गए और खराब समझ करके संस्था के ही प्रति डाउट करने लग गए। जबकि इसको भी हल्का सा डाउट आया था जब ये फाइनल नहीं हो रहा था। इसकी मतलब यहाँ का डाउट नहीं आता वहाँ का, क्योंकि तो ये संस्था तो वैसे मैंने देखा कि डेली इंटरव्यू करवाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो इंटरव्यू के लिए तो भेज रही है। वो तो एफर्ट अपने से पास से लगाना है कि हाँ हम कैसे सेलेक्ट हो, कैसे क्या करें, इनका तो अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगा कि इसका यहाँ से काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि देखिए जब कोई बंदा बाहर से आ रहा हो, जॉब के लिए ढूंढने आया हो, उसके पास में पैसे रोज खर्च हो रहे हो, तो अंदर से बहुत कसक होती है, बहुत खराब लगता है कि यार हम एफर्ट्स नहीं कर पा रहे, और कंपनीज इन्वेस्टिगेट करती जा रही है। जो कि मुझे लगा कि इसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, फिर बैटिंग आगे चलो करते रहेंगे। ईश्वर ने साथ दिया और उसकी ज्वाइनिंग हुई। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, और ईश्वर का जितना धन्यवाद इन चीज़ों में किया जाए। और आप सब लोगों के लिए भी एक लर्निंग है, आप सब लोग इस बात को समझिए, चीज़ें होती हैं। कंप्लेन की जगह कंप्लीट हो करके हम्बल रिक्वेस्ट करते हुए, सबमिशन करते हुए अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे तो एफर्ट जरूर रखे जाते हैं, प्रयास जरूर होते हैं। कभी कभी उन लोगों के लिए हम लोग को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, वो भी अलग है। जिनको हम लोग फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन पिकअप नहीं कर रहे, जो कंपनी से बेच रहे हैं, जा नहीं रहे,
हर बार कंपनीज बदलने का काम कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड भी नहीं कर रहे कि हम कंपनी चाह के आ रहे हो हमें क्या। उन लोगों के लिए जरूर आता है कि इन लोगों को देखिए, एक बंदा बाहर से दूर से जरूरत से आकर के खर्च करके दिक्कत में रह रहा है, और एक बंदे जिनको मिल सकता कर रहे हैं वो रिजेक्ट कर रहे हैं। ऐसा जब कंपेरिजन होता है तो उनके लिए थोड़ा सा इरिटेशन आना नेचुरल हो जाता है, और उस इरिटेशन से वो भी सीखते हैं, हम भी सीखते हैं, हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। माय डियर कैंडिडेट, हम लोग को आगे बढ़ना है, पॉजिटिविटी के साथ बढ़ना है, और कंसल्टेंसी संस्कार सोसाइटी को कतई समझना नहीं है। एफर्ट्स हम लोग पूरी तरीके से कर रहे हैं, जहां कहीं पे एफर्ट्स रखते हैं आपके सहयोग से, आपसे बातचीत से बार बार आगे प्रयास करते रहते हैं, और चीजें होती जरूर हैं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव, mysurjob.com। थैंक यू।